वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है और ख्याल ये किया जा रहा है कि इमरान खान को अब गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, पीडीएम हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रखी थी और इनको मौका नहीं मिल रहा था कि ये लोग इमरान खान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करें। इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाक हैं और माजी करीब में उन पर एक कातिलाना हमला भी हो चुका है, जिसकी वजह से एजेंसीज ने भी उनकी जान को खतरा होने का अंदेशा जाहिर किया है। कुछ सिक्योरिटी वजूहात और कुछ सेहत के मामलात की वजह से खान साहब पेश नहीं हुए और पीटीआई लीडरशिप की तरफ से ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब ने अदालत जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब तक वो अदालत पहुंचते जजेस उठ चुके थे और इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी थी। अब सूरत हाल ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि इमरान खान को आने वाले दिनों में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं होगी, ये मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर की गिरफ्तारी होगी और अवाम इस पर अपना रद्द अमल भी दे सकती है और काफी सख्त रद्द अमल दे सकती है। देखिए, अभी जो हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुकी है, दे ऑल आर मिस हैंडलर्स। इनको सिरे से ही पता नहीं है कि इस तरह के मामलात को कैसे हैंडल किया जाता है। और जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ तो तब भी यही मिस हैंडलर्स थे जिन्होंने एक छोटे से इशू को, जिसको बातचीत के जरिए हल किया जा सकता था, को इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया जिसमें निहत्ते शहरियों को गोलियों से भून दिया गया। इन सब के जिम्मेदार वही हैं जो आज भी उसी पोजीशन पर बैठे हैं जहां वो पहले थे, बल्कि इस बार तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन यानी वफाक में बैठे हुए हैं। अगर तो मुस्लिम लीग नून, पीडीएम या राना सनाउल्लाह ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को आसानी से गिरफ्तार करके पार्टी से अलहदा कर दिया जाएगा और अवाम कुछ दिन के प्रोटेस्ट के बाद ठंडी हो जाएगी और भूलना शुरू हो जाएगी, तो एक बात तो तय है कि जितनी मकबूलियत इमरान खान की है, इमरान खान नहीं भूला जा सकता। ये बात पीडीएम जमातें जितनी जल्दी समझ लें उतना ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये लोग मॉडल टाउन सानिया में भी यही समझ रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी और एंटी राइट्स फोर्स के जरिए वो अवाम को डरा धमका कर, डंडे मार कर भगा देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी तवक्को से बरक्स अवाम खड़ी हो गई और फिर गोली भी चली और शहादतें भी हुई। अभी पीडीएम हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेकर ये मामला हाजिर दिमागी से हल करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत की मिराज पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ के ही करवाए गए पॉलिटिकल सर्वे के मुताबिक 75% अवाम इस वक्त इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार बैठी है। और असल में यही वो जमीनी हकाइक हैं जिसने पीडीएम और खास तौर पर नून लीग की बैंड बजा कर रखी हुई है। दूसरी तरफ 170 अरब रुपए का टैक्स लगाकर अवाम का भुरकस निकाला जा रहा है और आईएमएफ ने अगले माह 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त देने का इंदिया दे दिया है। नाजरीन, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस कदर तबाह कर दी है इन लोगों ने कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। मतलब ये है कि अगर इसको लेकर एलसीज को ओपन किया जाए तो 1.1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की तकरीबन 5 दिन की इंपोर्ट्स का भी वजन नहीं सह सकते। तो अगर अवाम ये सोच रही है कि आईएमएफ की किस्त आने के बाद चमत्कार हो जाएगा और एलसीज खुल जाएंगी और मामलात बेहतर हो जाएंगे, तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं और अभी तो सख्तियां शुरू हुई हैं और सख्तियों की पिक्चर अभी बाकी है। और ये जो पेट्रोल 350 रुपए पे चला गया है और अनकरीब 300 भी क्रॉस कर जाएगा, तो उसके आफ्टर शॉक धमाके अभी आना बाकी हैं, जो सिर्फ गरीब अवाम ने सहने हैं, इन सियासतदानों ने नहीं, क्योंकि इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐवान में जितने भी एमपी एमएनए बैठे हैं वो सब वडेरे जागीरदार हैं। उन्होंने तो जिंदगी में कभी भूख देखी ही नहीं, वो क्या खाक एहसास करेंगे गरीब आदमी का। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि वो अनकरीब इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि पीएमएलएन की लीडरशिप और कोर कमेटी में इसहाक डार और उसके इकोनॉमिक ब्लंडर्स के ऊपर बड़ा शदीद रद्द अमल आ गया है और इसकी तस्दीक खुद मिफ्ता इस्माइल भी कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज और फैसलों पर शदीद तनकीद भी हो रही है। तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि इसहाक डार पर शदीद दबाव है और वो अनकरीब इस्तीफा भी देने वाले हैं।
और मरियम नवाज ने हमेशा की तरह मुस्लिम लीग नून की कमर पर खुद ही एक डंडा मार दिया है और हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। मौसूफा फरमाती हैं कि जनाब, हमारी तो पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं, हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान में तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। शायद मरियम नवाज साहिबा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है और वो भूल गई हैं कि इसी हुकूमत के बनने पर और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर खुद भी मिठाई खा रही थीं और शहबाज शरीफ को भी खिला रही थीं। मतलब ये कि वो अपने ही चचा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने से ही इनकारी हो गई हैं। इस बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि मरियम नवाज की अपने चचा से बिल्कुल भी नहीं बन रही और ना ही उसके तर्ज हुकूमत से वो खुश है। और अब उन्होंने ये बयान जारी कर दिया है कि भाई ये हमारी हुकूमत ही नहीं। हुकूमत ही नहीं का मतलब ये है कि ये जो मुल्क का इम्पोर्टेड वजीर आजम बना बैठा है और इनके वज़रा ऐवान का मजा ले रहे हैं, ये कभी इनकी हुकूमत थी ही नहीं। तो नाज़रीन, तारीख में भी देखा जाए तो जितना नुकसान खुद मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज ने अपने ब्लंडर से पहुंचाया है, उतना शायद किसी अपोजिशन पार्टी ने ना पहुंचाया हो। और मुस्लिम लीग नून की ज्यादातर सीनियर लीडरशिप मरियम नवाज से नाराज है। साद रफीक ने तो मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत को चीचक ज़दा हुकूमत भी कह दिया है और खाकान अब्बासी ने कह दिया है कि मरियम मेरी लीडर ही नहीं। चौधरी निसार को मरियम पहले ही नवाज शरीफ से और पार्टी से अलग कर चुकी हैं और जब चौधरी निसार से ये पूछा गया कि वो क्या आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं इलेक्शन में तो हिस्सा लूंगा लेकिन मुस्लिम लीग नून के टिकट से नहीं बल्कि आजाद हिस्सा लूंगा। तो हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दरीना साथियों जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को परवान चढ़ाया, मुशर्रफ दौर में जेल बर्दाश्त की सब के सब सीनियर रहनुमाओं को कॉर्नर कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो PMLN ने खुद ही अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है। और मरियम नवाज जो अब PDM हुकूमत को अपनी हुकूमत मानने से ही इनकारी हो गई हैं, तो उसकी भी एक वजह है कि अब इकोनॉमी का रायता फैल चुका है और इसहाक डार ने इकोनॉमी की बस करवा दी है और ये रायता अब ये चाहें भी तो समेट नहीं सकते और ना ही इस रायते को समेट कर ये कोई फायदा ले सकते हैं। और फिर मरियम नवाज साहिबा को याद आ गया कि अब एक ही हल है, इस हुकूमत को ओन करने से ही मुकर जाओ कि शायद अवाम हमें वोट दे दे। तो जनाब मरियम साहिबा, अवाम इतनी भी बेवकूफ नहीं कि आप कह देंगी और वो मान लेंगे। अब नहीं, अब तो जो बोया है वो काटना पड़ेगा। उड़ता तीर कमर में लेने का जो आपको शौक चढ़ा हुआ था और रजीम चेंज ऑपरेशन करके आप लोग पुरअज़म थे कि हम लोग सब ठीक कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब तो आपको इस बात की कीमत चुकाना होगी और वो भी अपनी पार्टी की सियासी साख की कुर्बानी देकर। नाज़रीन गिरामी, अगला इलेक्शन सर पर है और फिर अवाम इनको बताएगी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक ऐसी ही ब्रेकिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।